हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्रेनिक आइज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बायो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पढ़ रहे थे सेल। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज अ साइटोप्लाज्म। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट वाज अ सेल ऑर्गेनेल। आइए जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो बेसिकली क्या होता है, एवरी जो सेल होती है बेसिकली ये एक मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं, एक तो होती है सेल वॉल एंड इसके अंदर जो होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये क्यों होती है, तो क्योंकि जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है उससे अपने जो अंदर इनका जो मशीनरी चल रही है उसको सेपरेट करने के लिए। ओके, large and complex cells including cells from multicellular organism need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. So basically इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि कोई सेल है और जैसे मल्टी सेलुलर है, मतलब काफ़ी सारी सेल्स हैं, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, ये डिफरेंट टाइप के वर्क करेंगी। डिफरेंट जो सेल्स होते हैं उसकी डिफरेंट वर्क्स होते हैं, सब अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेन सेल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कमांड करना पड़ेगा। तो बेसिकली उसी टाइप से क्या होगी, ये डिज़ाइंड होंगी। ओके, टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट काइंड separated from each other. These cells use membrane-bound little structure within themselves. This is one of the feature of the eukaryotic cells that distinguish from the prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with electronic microscope. तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये एटीपी सिंथेसिस करेगा। प्लास्ट या क्रोमोसोम क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। राइबोसोम क्या करेगा, तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, ईआर क्या करेगा, ईआर क्या करेगा, ये जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, we have talked about the nucleus in the previous section. Yes, we are some important example of cell organelle which we will discuss now. That is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, and plastid. These are the important because they carry out the some very crucial functions. Yes, चलिए हम जानते हैं आगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए मैं इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये कैसा होता है। ये देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, ये आपको दिख रही होंगी, एक होती है स्मूथ, एक होती है रफ। तो जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट। तो बेसिकली ये क्या होती है, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये है सेल, ये इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस से ही ज्वाइंट होती है इस टाइप से, काफ़ी सारे सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस पर अगर राइबोसोम होंगे देन ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर जैसे कि ये है, इस पर राइबोसोम नहीं होंगे तो ये कहलाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इसमें यही डिफरेंस होता है। आप देखते हैं, हाँ इसमें इसके फंक्शंस का भी डिफरेंस होता है, ये थोड़ा अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। It look like a long tubule around or oblong bags. The ER membrane is similar in the structure to the plasma membrane. Okay. अब ये देखो, ये होती है दो टाइप की। एक होता है जैसे मैंने आपको बताया रफी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो RER जो होता है दैट लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोपिक बिकॉज इट इज अ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड टू इट सरफेस। ठीक है, The ribosome which are present in all active cells are the site of protein manufacturing. मैंने जैसे आपको कई बार बताया है कि राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा and the manufacturing protein then are sent to the various place cell depending on the need using the ER. तो बेसिकली क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस पे है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। हाँ, अब ये क्या करेगी, जो ईआर का फंक्शन क्या होता है, ये जो प्रोटीन है इसको स्मॉल इसमें क्या करेगी, पैक करेगी और व्हेनेवर जहाँ पे ये चाहिए होते हैं वहाँ पे क्या कर देगी, ये ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट कर देगी। ओके, दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स एंड द लिपिड, इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। अब जो स्मूथ होगी ना, तो बेसिकली उस पर क्या होगा, उसमें राइबोसोम नहीं होंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस का कोई काम नहीं होगा। तो ये क्या करेगी, ये करेगी लिपिड फॉर्म, लिपिड्स करेगी एंड फैट मॉलिक्यूल्स। ओके, some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. Okay, the process is known as a membrane biogenesis. Membrane biogenesis का मतलब होता है membrane का formation. Biogenesis means होता है किसी चीज़ का formation. Some of other proteins and lipid function as a enzyme and hormones. Obviously, अब जैसे कि जो hormones होते हैं, तो ये बेसिकली किससे मिलके बनते हैं, मिलके क्या, ये प्रोटीन से ही बने होते हैं। जितने भी हार्मोन्स होंगे वो प्रोटीन से ही बनेंगे। तो जैसे कि ये लिखा है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज अ एंजाइम एंड हार्मोन्स। ओके, ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसमें ये क्या रहता है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो शेप करता है वो वेरी करता है कुछ कुछ सेल्स में। ओके, वेरीज शेप इन डिफरेंट सेल्स। ओके, thus the function of ER is to serve as a channel for the transport of material between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also function as a cytoplasmic framework, provide a surface for some of the बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। देखो, बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो ER है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपको बताया ये ER है, तो अगर इस पर राइबोसोम होंगे, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो ER है इस प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेगा। That one function of ER is to serve as a channel for the transport of material between the various regions in the cytoplasm, between the cytoplasm and the nucleus। अब देखो, जैसे ये ER है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस पर अगर रफ ER है, तो ये प्रोटीन को क्या करेगा, सिंथेसिस करके इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अगर ये मान लो स्मूथ ER है, तो ये क्या करेगा, ये लिपिड बनाएगा, जहाँ पे लिपिड की ज़रूरत होगी वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ओके, द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग द सर्फेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, काफ़ी सारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, अब जैसे कहीं किसी केमिकल एक्टिविटीज़ में प्रोटीन चाहिए, या किसी में क्या चाहिए, फैट चाहिए, या किसी में क्या चाहिए, लिपिड चाहिए, तो ये वहाँ क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। इन द लिवर सेल द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग। तो बेसिकली क्या करता है, जो ER है ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, मतलब नेचर शो करता है किसमें, लिवर्स जो सेल होती हैं उनमें। ओके, ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होगा, इसमें डिफरेंस है, एक तो ये वैक्यूल का, दूसरा किसमें, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा यहाँ, और एक तो ये सेल वॉल नहीं होगी एनिमल सेल में, एंड नियरली एंड ये क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट तो आप मेंशन कर सकते हैं, और बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो एनिमल सेल में आपको मिल जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं गोल्जी एपरेटस। देखो, द गोल्जी एपरेटस वॉज फर्स्टली डिस्क्राइब एट द कैमिलो गोल्जी। तो इन्हीं के नाम पे इसको गोल्जी एपरेटस बोला गया। कंसिस्ट ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। देखो मैं आपको गोल्जी एपरेटस दिखाती हूँ, ये है गोल्जी एपरेटस, ये रहा हमारा गोल्जी एपरेटस। One vesicle flat in six, arranged approximately parallel to each other in a stack called cristae। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो होंगे ना, ये इनको हम सिस्टर नहीं होते हैं। These membrane have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। ये जो कुछ कुछ होते हैं, ये देखो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, कुछ कुछ जो होते हैं ना, ये इन्हीं से कनेक्टेड रहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, जो क्या बनाते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं इनसाइड दी सेल।
The material synthesis near the ER is packed and dispatched to various targeted inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification and packaging of the product in the vesicle. अब देखो ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जो है क्या है हमारी ER है, इसने प्रोटीन बनाया, ठीक है। जो गोल्जी एपरेटस है ये छोटे छोटे वेसाइकल्स फॉर्म में होती है, इसने क्या किया, ये प्रोटीन को पैक किया, ठीक है, इसने प्रोटीन को ये पैक कर दिया। और जहाँ पे भी प्रोटीन की नीड होगी ये वहाँ पे क्या कर देगी, ये वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगी। इसका ये फंक्शन है, इसका फंक्शन मेनली क्या है, इट्स फंक्शन इज इंक्लूडिंग द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल। In some cases, complex sugar may be made from a simple sugar in a Golgi apparatus. ये भी काम कर सकता है कि जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स शुगर है मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर, मतलब सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर ही मेड मतलब बना देगा। द Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज लाइसोसोम। इसको और भी क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं suicidal bag of cell, suicidal bag of the cell. Structural ribosome is a membrane bound sac filled with a digestive enzyme. Basically इसका कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जस्ट लाइक अ सेल के अंदर ऐसा रहता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको है ना अपने एसिड्स या एंजाइम से डिसॉल्व करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। These enzymes are made up of RER. Lysosome are kind of waste disposal system in the cell. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई सेल का वेस्टेज है, कोई भी जैसे सेल का कोई काम नहीं आ रहा तो वो उसमें इसमें डंप करेगा, इस लाइसोसोम में डंप कर देगा। जैसे हम अपना घर का कचरा कहाँ जो नगर निगम वाले आते हैं उनको दे देते हैं, वो बाहर जाके आउटस्कर्ट में इसको डंप कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये उसी टाइप से होता है, हमारे सेल में नगर निगम का काम करता है। तो बेसिकली इसमें सब फालतू की चीज़ें डंप कर देते हैं और यहाँ पे ये कलेक्ट होती जाती है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उनको डिज़ोल्व करके इसको डाइजेस्ट कर देता है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as the born out the cell organelles. अब जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल भी आया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये फॉरेन मटेरियल एंटर इन द सेल सच एज बैक्टीरिया फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल एंड अप इन द लाइबोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये है लाइसोसोम, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने जितने भी रेजिस्टर एंजाइम हैं उससे ये क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और उसको मार देगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ये लिखा है लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ सर्टेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे होता है न्यूक्लियेज, लाइपेज। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, उनके ऊपर जैसे कोई फॉरेन बैक्टीरिया या फिर कुछ भी होता है उनके ऊपर वर्क करके उनको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल during the distribution in a cellular metabolism, for example when the cell gets damaged, lysosome may burst and then digestive enzyme their own cell, therefore the suicidal bag of the cell. अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, कभी कभी क्या होता है ये इतने सारे फिल्डअप हो जाते हैं या फिर कभी सेल मतलब डिवाइड होती है, उस टाइम पे इसको कुछ हो जाता है, रप्चर हो जाएंगे तो ये क्या होते हैं एकदम से बस्ट हो जाते हैं। उनका जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो जो खुद के अंदर जो सेल होती है ना उसी को ख़त्म करना चालू कर देते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हीं को डाइजेस्ट करना चालू कर देते हैं और सडनली सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। ओके, अब याद रखिएगा। अब हम अगला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।